सो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एस कैचम का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एस कैचम मस्त सो रहा होता है एंड तभी उसकी मॉम उसे जगाने आती है और कहती है तुम्हारे लिए एक लेटर आया है जो कि लेटर बॉक्स में पड़ा था। एस उस लेटर को ओपन करके देखता है एंड उसे पता चलता है कि ये जो लेटर है वो मास्टर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने भेजा है एंड एस को कुछ भी आइडिया नहीं था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वो इस लेटर को लेता है एंड डायरेक्ट प्रोफेसर ओक के पास जाता है उनसे पूछने के लिए। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एस कैचम अब प्रोफेसर ओक की लैब में पहुंच गया है, बट वहाँ पर उसे प्रोफेसर ओक मिलते ही नहीं है। वो प्रोफेसर ओक को ढूंढने के लिए गार्डन में भी जाता है जहाँ पर उसे प्रोफेसर ओक देखने को मिलते हैं एंड वो प्रोफेसर ओक को अपना लेटर दिखाता है, जिसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद प्रोफेसर ओक कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको सुनकर हमारा एस कैचम थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। लाइक प्रोफेसर ओक ये बताते हैं इस टूर्नामेंट के लिए काफी कम लोगों को ऑफर किया जाता है, या ये कह लो इस टूर्नामेंट में सिर्फ उन लोगों को ऑफर किया जाता है जो इस टूर्नामेंट के लायक होते हैं। हर 5 साल में हर रीजन से 2 या 3 बंदों को चूज किया जाता है जो कि कम्पीट करते हैं इस टूर्नामेंट में एंड जो भी इस टूर्नामेंट को जीतता है उसको फिर 4 मास्टर अलाइट को डिफीट करना पड़ता है एंड अगर वो मास्टर अलाइट को भी डिफीट कर देता है तो उसे मौका मिलता है पोकेमोन मास्टर से फाइट करने का एंड एक न्यू पोकेमोन मास्टर बनने का। तभी एस बोलता है इस लेटर के अंदर तो 3 टास्क भी लिखे हुए हैं। प्रोफेसर ओक और एस कैचम उन तीनों टास्क को रीड करते हैं एंड वो टास्क कुछ ये थे, जिसमें पहला टास्क ये था कि तुम्हें मिनिमम 1 लीग का विनर होना होगा। सेकंड टास्क था तुम्हारे पास मिनिमम 1 फेनोमेना होना चाहिए एंड थर्ड टास्क था कि मिनिमम तुम्हारी टीम में 2 लेजेंडरी पोकेमोन होने चाहिए। प्रोफेसर ओक ये देखने के बाद एस को बोलते हैं तुमने ऑलरेडी 2 टास्क तो कंप्लीट कर रखे हैं, लाइक तुम ऑरेंज लीग के विनर भी हो एंड तुम्हारे पास मिनिमम 1 क्या 3 फेनोमेना है, बट ये जो तीसरा टास्क है जिसमें तुम्हारे टीम में 2 लेजेंडरी पोकेमोन होने जरूरी हैं वो टास्क तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। एस कैचम का क्योंकि ड्रीम था कि उसे एक पोकेमोन मास्टर बनना है, इसलिए वो अपनी टीम में 2 लेजेंडरी पोकेमोन को कैच करेगा एंड अपनी एक काफी खतरनाक टॉप 6 पोकेमोन की टीम बनाएगा, जिससे वो न सिर्फ इस टूर्नामेंट को जीते बल्कि करंट के पोकेमोन मास्टर को हराकर खुद एक नया पोकेमोन मास्टर बन सके। इस लेटर के अंदर टूर्नामेंट की स्टार्टिंग डेट भी लिखी हुई थी एंड एस कैचम ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये टूर्नामेंट 15 दिन बाद चालू होने वाला है। इसका मतलब था कि उसे 15 दिन से पहले 2 लेजेंडरी पोकेमोन कैच करने होंगे अपनी टीम में लाने के लिए और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है अपनी टीम में 4 पोकेमोन रखकर, जिसमें पहले नंबर पर वो रखता है पिकाचू को, जो कि ऑफ कोर्स उसकी टीम में आना डिजर्व करता है। सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे वो लगता है इन्फरनेप और सेप्टाइल को, बट 4th नंबर के स्लॉट को वो खाली रखता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है एंड जिसके लिए वो सबसे पहले कॉल करता है ब्रॉक को एंड एक स्पेशल फ्रेंड को। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक प्रोफेसर ओक की लैब में आया है एंड देन ब्रॉक एंड एस कैचम चले जाते हैं कालोस रीजन एंड कालोस रीजन में एस कैचम को मिलती है उसकी स्पेशल फ्रेंड जो कि थी सरीना। हाँ, एस कैचम ने इसको भी फोन किया था। एस, सरीना एंड ब्रॉक अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एस कैचम अपने साथ हुई सारी बातों को सरीना और ब्रॉक को बताता है, जिसको सुनकर ब्रॉक और सरीना उससे पूछते हैं कि हम कालोस रीजन किस मकसद से आए हैं। तब एस कैचम बोलता है कि काफी दिन हो चुके हैं, ज़ाइगार्ड के साथ रहते रहते ग्रे निंजा काफी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा एंड वो मेरी आगे की जर्नी में काफी हेल्प कर सकता है एंड ऑल्सो अब कालोस रीजन के अंदर कोई खतरा भी नहीं है। सो एस, सरीना एंड ब्रॉक जाते हैं डायरेक्ट जंगल में एंड वो ग्रे निंजा को काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल उन्हें ग्रे निंजा नहीं मिलता। रात हो जाती है ग्रे निंजा को ढूंढते ढूंढते एंड सरीना और ब्रॉक सोचते हैं कि अब हमें सो जाना चाहिए एंड वो एस को बोलते हैं कि हम उसे सुबह जल्दी उठकर ढूंढना चालू कर देंगे एंड ये सब सोचने के बाद वो रात को सो जाते हैं एंड तभी रात को सोते समय एस कैचम को अचानक से बॉन्ड ऑरा महसूस होने लगता है एंड वो सरीना और ब्रॉक को जगा करके कहीं एक जगह ले जाता है जहाँ पर ग्रे निंजा हमें देखने को मिलता है। ग्रे निंजा एस कैचम को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और एस कैचम ग्रे निंजा को देखकर सरीना बोलती है तुम्हारा बॉन्ड काफी मजबूत है एस, जहाँ हम तीनों मिलकर भी ग्रे निंजा को नहीं ढूंढ पाए वहाँ तुमने ग्रे निंजा को अपनी बॉन्ड पावर के चलते ढूंढ लिया। एस ग्रे निंजा को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है, जिसको सुनकर हमारा ग्रे निंजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक बार में एस की टीम में आ जाता है क्योंकि अब कालोस रीजन में कोई खतरा नहीं था। तो ज़ाइगार्ड भी गेंगार को उसकी टीम में भेज देता है। गेंगार मिलने के बाद एस काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सरीना एस कैचम से बोलती है कि अभी तुम्हें 2 लेजेंडरी पोकेमोन और कैच करने हैं एस, तुम किन 2 लेजेंडरी पोकेमोन को कैच करोगे? एस बोलता है मैंने अभी सोचा नहीं है ज्यादा इस बारे में एंड तभी एस के आगे एक पोर्टल खुलती है। एस, सरीना, ब्रॉक पोर्टल को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले तुम लोगों के लिए एक पोके क्विज, और अगर तुम इसका आंसर दे देते हो तो अगली वीडियो में तुम्हें शाउट आउट मिलेगा। तो पोके क्विज ये है कि एस के किस पोकेमोन ने एक लेजेंडरी पोकेमोन को हराया है। बाकी कंटिन्यू टू स्टोरी। तो एस, सरीना, ब्रॉक के आगे जो पोर्टल खुलती है उसके अंदर से निकलता है हूपा, जो कि अपनी बेस फॉर्म में था। हूपा को देखकर एस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड हैप्पी भी वो हूपा को देखकर उसे गले लगा लेता है। अब क्योंकि एस और हूपा के बीच में पहले से एक काफी अच्छा बॉन्ड था, फ्रेंडशिप बॉन्ड, जिसको देखकर सरीना बोलती है कि क्यों ना तुम अपनी मेन टीम में हूपा को रखो। एस कैचम ये सुनने के बाद बोलता है कि हूपा मेरी टीम में एंड वो काफी देर इसके बारे में सोचता है और बोलता है कि नहीं, मैं हूपा को नहीं कैच कर सकता, मैं उसकी
फ्रेंडशिप का फायदा नहीं उठाना चाहता, पर हूपा खुद एस की टीम में आना चाहता था, तो वो एस के पोकेबॉल निकालता है, जो कि एस इसलिए लेके आया था क्योंकि उसे उस पोकेबॉल में लेजेंडरी पोकेमोन कैच करने हैं। बट हूपा उस पोकेबॉल में खुद चला जाता है और पोकेबॉल 3 बार शेक होती है। हमें दिखाया जाता है कि उस पोकेबॉल के अंदर हूपा कैच हो गया था, जिसको देखकर एस और ब्रॉक शॉक हो जाते हैं। बट सरीना काफी ज्यादा हैप्पी होती है। अब क्योंकि एस की टीम में एक लेजेंडरी पोकेमोन आ गया था, तो उसे बस एक लेजेंडरी पोकेमोन ही कैच करना था। एंड वो कौन सा पोकेमोन कैच करे इसके बारे में सोच ही रहा था कि ब्रॉक एस से बोलता है कि प्रोफेसर ओक को पोकेमोन के बारे में ज्यादा जानकारी है, तुम्हें उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए। जिसको सुनकर एस बोलता है तुम ठीक कह रहे हो ब्रॉक। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो कैंटो रीजन के लिए रवाना हो चुके हैं। वो प्रोफेसर ओक की लैब में जाते हैं, प्रोफेसर ओक को सारी बातें बताते हैं कि कैसे एस अपने ग्रे निंजा को ढूंढता है, उसे अपनी टीम में लाता है एंड हूपा उसकी टीम को खुद ज्वाइन करता है। जिसको सुनकर प्रोफेसर ओक काफी ज्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि उसे अब सिर्फ एक लेजेंडरी पोकेमोन ही कैच करना था। बट अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने में खाली 14 दिन ही बचे थे। ब्रॉक एस से बोलता है ये काफी बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है एंड इस टूर्नामेंट में तुम अपनी पूरी जर्नी को साबित करोगे कि तुमने अपने पोकेमोन के साथ कितनी बॉन्डिंग बनाई है, कितना तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है। तो तुम इस टूर्नामेंट में अपने कौन से टॉप 6 पोकेमोन का यूज करोगे। ऐसे सुनने के बाद अपनी टीम ब्रॉक को बताता है, जिसको सुनकर ब्रॉक थोड़ा शॉक्ड होता है और वो कहता है इतने बड़े टूर्नामेंट में तुम ऐसी फुद्दू टीम यूज करोगे क्या है। एस बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी टीम पूरी सही है। जिसको सुनकर ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें अपनी टीम में से इन्फरनेप और सेप्टाइल को निकाल देना चाहिए एंड उनकी जगह पे तुम चार्जार्ड और लुकारियो को अपनी टीम में ला सकते हो। ये सुनने के बाद एस ब्रॉक से कारण पूछता है और बोलता है इन्फरनेप और सेप्टाइल में क्या दिक्कत है। इनफैक्ट सेप्टाइल और इन्फरनेप तो काफी एक्सपीरियंस पोकेमोन भी हैं, ऊपर से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। ब्रॉक ये सुनने के बाद बोलता है तुम चार्जार्ड की पावर को कम समझ रहे हो, तो तुम चार्जार्ड और सेप्टाइल के बीच में एक पोकेमोन बैटल करा सकते हो एंड लुकारियो को मैं टीम में इसलिए लाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेगा इवॉल्व कर सकता है एंड ये आगे जाके तुम्हारे काफी काम आ सकता है। ऐसे सुनने के बाद इन्फरनेप से लुकारियो को रिप्लेस तो कर देता है, बट वो अपनी टीम में सेप्टाइल को रखना चाहता था, इसलिए वो सेप्टाइल और चार्जार्ड के बीच में एक बैटल कराता है। बैटल काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होने वाली थी, ऐसा एस कैचम अपने मन में सोच रहा था, बट चार्जार्ड इजीली इस बैटल को जीत जाता है। ये देखने के बाद एस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड ब्रॉक से इसका कारण भी पूछता है और ये भी बताता है कि मेरे सेप्टाइल ने डार्कराय जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट किया है, तो वो चार्जार्ड से कैसे हार गया। जिसको सुनकर ब्रॉक बोलता है तुम शायद भूल रहे हो, चार्जार्ड ने भी आर्टिकुनो को डिफीट करा है एंड आर्टिकुनो भी एक लेजेंडरी पोकेमोन ही है। इनफैक्ट सेप्टाइल से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चार्जार्ड को है बैटल का एंड चार्जार्ड ने काफी सारी बैटल तुम्हें जितवाई है अपने सेस्मिस टॉस अटैक के चलते। जिसको सुनने के बाद एस कैचम को रियलाइज होता है कि वो एक काफी बड़ी गलती कर रहा था। चार्जार्ड जैसे पोकेमोन को अपनी टीम में ना रखकर वो किसी एक लेजेंडरी पोकेमोन से कम नहीं है। इनफैक्ट वो चाहे तो लेजेंडरी पोकेमोन की हवा टाइट कर सकता है एंड वो ये चीज भी ठान लेता है कि वो इन्फरनेप और सेप्टाइल जैसे पोकेमोन को इन फ्यूचर जरूर अपनी बैटल्स में यूज करेगा। एस कैचम अपनी टीम के 5 पोकेमोन की फाइट अपने ओल्ड पोकेमोन से कराता है एंड वो ये ठान लेता है कि वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए काफी प्रैक्टिस करेगा और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनेगा, क्योंकि हमारे एस को अपना ड्रीम कंप्लीट करना है एंड ड्रीम कंप्लीट करने के लिए उसे करंट के पोकेमोन मास्टर को हराना होगा। तभी ब्रॉक एस कैचम को एक ऐसी चीज देता है जिसको देखकर एस कैचम शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है ये तुम पे कैसे आया। दरअसल ब्रॉक एस कैचम को एक की स्टोन और एक मेगा स्टोन देता है जो कि चार्जार्ड पोकेमोन का था एंड एस के पूछने पर वो उसे बताता है कि चार्जार्ड का मेगा स्टोन और की स्टोन उसके पास काफी पहले से है एंड यही एक मेन रीजन था कि ब्रॉक ने एस से बोला था तुम लुकारियो के साथ साथ चार्जार्ड को भी अपनी टीम में ऐड करो। एस कैचम ब्रॉक को थैंक यू बोलता है और उससे मेगा स्टोन और की स्टोन ले लेता है क्योंकि वो ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि हमारा चार्जार्ड कौन सा मेगा चार्जार्ड बनेगा। अब जिन भी लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, चार्जार्ड के पास 2 मेगा फॉर्म है, लाइक चार्जार्ड एक्स और चार्जार्ड वाई। एस कैचम चार्जार्ड पर मेगा स्टोन का यूज करता है, तभी हमारा चार्जार्ड ग्लो होना चालू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एस का चार्जार्ड है वो ब्लू कलर का हो गया था एंड हमें पता चलता है कि एस का चार्जार्ड एक्स बना है, जिसको देखकर ब्रॉक और एस काफी ज्यादा खुश होते हैं। चार्जार्ड भी अपनी इस नई फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है एंड तभी वहाँ पर ग्रे निंजा आ जाता है जो कि ओल्ड पोकेमोन से फाइट करता करता पक गया था क्योंकि वो इजीली एस के सारे ओल्ड पोकेमोन को डिफीट कर दे रहा था एंड वो ये देखता है कि चार्जार्ड एक्स उसके सामने खड़ा है एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि चार्जार्ड एक्स और ग्रे निंजा के बीच में जो भयंकर राइवरली हमें देखने को मिलती है वो 10/10 रैज बेट होती है। एस ग्रे निंजा को देखकर सोचता है क्यों ना चार्जार्ड और ग्रे निंजा के बीच में एक बैटल हो जाए।